अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, आज के वीलॉग में हम फोलिक एसिड का तज़किरा कर लेते हैं। फोलिक एसिड दरअसल B9 विटामिन का नाम है। विटामिन बी कम्प्लेक्स में मौजूद जो एक विटामिन B9 होता है उसकी दो पार्ट्स होते हैं, एक को फोलेट कहते हैं और एक को फोलिक एसिड कहा जाता है। आज हम तज़किरा कर लेते हैं फोलिक एसिड की। नाजरीन कराम, फोलिक एसिड जो है वो हमारे जिस्म में खून की कमी को पूरा करने में बहुत कलीदी किरदार अदा करता है। फोलिक एसिड जो है वो बहुत सी सब्जियों में भी पाया जाता है, जैसे कि ब्रोकली, गोभी वगैरह, या स्पाइनिश में पालक, हरे पत्ते वाली सब्जियां जितनी भी हैं सब में फोलिक एसिड अच्छी खासी मिकदार में मौजूद होता है। अगर हम फलों की बात करें तो सिट्रस फ्रूट में जो है ये बड़ी अच्छी मिकदार में मौजूद होता है और एग में भी फोलिक एसिड मौजूद होता है। इसके अलावा बीफ लीवर के अंदर भी फोलिक एसिड नेचुरली मौजूद होता है। नाजरीन कराम, बॉडी के अंदर फोलिक एसिड का क्या फंक्शन है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे DNA की रिपेयरमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। DNA बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर हर सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस का बुनियादी जुज़्व होता है और ये उसको रिपेयर करने में फोलिक एसिड का बहुत कलीदी किरदार है। इसके अलावा सेल की ग्रोथ में भी ये बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और डिवाइड होकर मुख्तलिफ काम भी जिस्म के सर अंजाम देता रहता है। इसके अलावा ये बहुत से प्रोटीन या अमाइनो एसिड बनाने में भी इसका कलीदी किरदार है और रेड ब्लड सेल्स ह्यूमन बॉडी में ये बनाने में कलीदी किरदार अदा करता है। इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उस कंडीशन को अनीमिया कहा जाता है। अनीमिया वैसे तो खून की कमी को कहते हैं, मगर खून में मौजूद फोलिक एसिड के लेवल्स अगर एक ख़ास मिकदार से कम हो जाएं तो इस कंडीशन को अनीमिया कहा जाता है और ऐसे पेशेंट को अनीमिक पेशेंट कहा जाता है। नाजरीन कराम, फोलिक एसिड की बात कर रहे थे। हमारे जिस्म को 400 माइक्रोग्राम डेली फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है ताकि हमारी बॉडी मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। मुख्तलिफ फंक्शंस कौन से हो सकते हैं? रिपेयरमेंट ऑफ DNA, या इंसान की डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रेन की हेल्थ हो सकती है, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और प्रेगनेंसी में इसकी डोज और भी बढ़ जाती है। अगर आम इंसान इसको 400 माइक्रोग्राम डेली प्रोड्यूस करता है तो प्रेगनेंसी में इसकी ज़रूरत जो है वो 600 माइक्रोग्राम तक हो जाती है। तो 400 माइक्रोग्राम वाली ह्यूमन प्रोडक्शन जो है वो ज़रूरी नहीं रहती और वो तमाम फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमें आर्टिफिशली जो है वो फोलिक एसिड पेशेंट्स को देना पड़ता है। प्रेगनेंसी में जो है फोलिक एसिड की टैबलेट इस्तेमाल कराई जाती हैं या कुछ इंजेक्टिबल फॉर्म में भी फोलिक एसिड मौजूद होता है। तो उन इंजेक्शंस की वजह से जिस्म में खून की कमी को पूरा किया जाता है। नाजरीन कराम, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे। मेंटल हेल्थ के लिए भी फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। बाइपोलर डिसऑर्डर में फोलिक एसिड का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसमें इंसान के मूड स्विंग्स की वजह से RBCs जो है वो उसका लेवल कम हो रहा होता है। नाजरीन कराम, हार्ट डिजीज़ की बात कर लेते हैं। हार्ट डिजीज़ में जो है रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं जो लोग फोलिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एंजाइना और स्ट्रोक का ख़तरा जो है वो कम हो जाता है। नाज़रीन कराम, 10% स्ट्रोक का ख़तरा कम हो जाता है। 2003 में एक स्टडी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जो है स्ट्रोक का ख़तरा 10% तक रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा फर्टिलिटी के कुछ इश्यूज़ होते हैं, वो भी फर्टिलिटी के इश्यूज़ जो हैं वो फोलिक एसिड को रेगुलर इस्तेमाल करने से कम हो जाते हैं। और कुछ जेनिटल डिजीज़ जो हैं जो नस्ल दर नस्ल इंसान में मुंतकिल हो रही होती हैं, वो उनकी मुंतकिली का सिलसिला भी एक स्टडी के मुताबिक कुछ हद तक कम हो सकता है अगर फोलिक एसिड जिस्म में पूरी मिकदार में मौजूद रहे। इसके अलावा फोलिक एसिड जो है वो किडनी डिजीज़ के अगेंस्ट भी बहुत हेल्पफुल पाया गया है। किडनी डिजीज़ में पेशेंट जो है वो कंप्रोमाइज्ड हो जाता है, उसके खून में
हीमोग्लोबिन की मिकदार कम हो जाती है और उसके फोलिक एसिड लेवल जो हैं वो तेज़ी से गिरने लगते हैं। तो इन सूरतों में आर्टिफिशियल अंदाज में फोलिक एसिड इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बॉडी जो है वो इनसफिशेंट मिकदार में फोलिक एसिड बना रही होती है। कुछ रिस्क फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं फोलिक एसिड को इस्तेमाल कराने में। अगर आप बहुत हाई डोजेज में फोलिक एसिड को इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, या आप कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हो जिनमें फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है और आप उसको बहुत अरसे तक इस्तेमाल करते रहें तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। और अनसेफ डोज से ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, सेफ डोज से ज़्यादा अगर आप फोलिक एसिड इस्तेमाल करेंगे तो वो जिस्म को नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो सकता है अगर हम एक ख़ास हद से ज़्यादा फोलिक एसिड को इस्तेमाल करेंगे। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया नाजरीन, आपका फीडबैक मुझे मिलता रहता है। अगर आपकी कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।